Hello, this is Engineer Basit Ali and you are watching Electrical Hub Videos। आज का हमारा टॉपिक है ओवरहेड वर्सेस अंडरग्राउंड सिस्टम। आज के टॉपिक में हमने ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम के दरमियान कंपैरिजन को देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओवरहेड भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। ओवरहेड लाइंस को लकड़ी, कंक्रीट और स्टील के पोल्स पर हैंग किया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और कंडक्टर्स को कैरी करने के लिए अरेंज किए जाते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम में कंड्यूट्स, केबल्स और मेन होल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको ज़मीन की सरफेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम के दरमियान किसी एक सिस्टम को चूज़ करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इनके दरमियान कंपैरिजन को आज हम इस लेक्चर में देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेफ्टी। जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो है वो ओवरहेड सिस्टम की निस्बत ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग को ज़मीन के अंदर प्लेस किया जाता है और इसमें किसी भी किस्म के नुकसान का भी चांसेस भी बहुत कम होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनिशियल कॉस्ट। जो अंडरग्राउंड सिस्टम है वो ओवरहेड सिस्टम की निस्बत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके लिए ट्रेंचिंग, कंड्यूट्स, केबल, मैनहोल्स और अदर स्पेशल इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम की इनिशियल कॉस्ट ओवरहेड सिस्टम की कॉस्ट से 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। ओवरहेड सिस्टम अंडरग्राउंड सिस्टम की निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अंडरग्राउंड सिस्टम में मेन होल्स, डक्ट लाइंस वगैरह को परमानेंटली प्लेस कर दिया जाता है। एक दफ़ा जब ये इंस्टॉल हो जाती हैं तो लोड बढ़ने की सूरत में इनके लिए नई लाइंस दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। जबकि दूसरी साइड पे ओवरहेड सिस्टम्स में पोल्स, वायर और ट्रांसफार्मर्स को लोड कंडीशन में ईज़िली शिफ्ट और चेंज किया जा सकता है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास फॉल्ट्स आ जाते हैं। अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट्स आने के चांसेस ओवरहेड सिस्टम्स की निस्बत बहुत कम होते हैं क्योंकि इनमें जो केबल्स होती हैं उनको अंडरग्राउंड ले किया जाता है और इनकी इंसुलेशन भी काफ़ी बेहतर होती है। पाँचवें नंबर पे हमारे पास अपीयरेंस आ जाता है। अंडरग्राउंड सिस्टम की जनरल अपीयरेंस काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस विजिबल नहीं होती। यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर डालती है कि ओवरहेड सिस्टम्स को चेंज करके अंडरग्राउंड सिस्टम को अप्लाई किया जाए। छठे नंबर पे हमारे पास जो कंपैरिजन है वो आ जाता है फॉल्ट लोकेशन एंड रिपेयर। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर कभी अंडरग्राउंड सिस्टम में फॉल्ट आ जाए तो इसे लोकेट करना और रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। ओवरहेड सिस्टम्स में कंडक्टर्स विजिबल होते हैं और इनको ईज़िली एक्सेसिबल किया जा सकता है, इसलिए फॉल्ट को लोकेट करना और इसे रिपेयर करना अंडरग्राउंड सिस्टम की निस्बत काफ़ी आसान होता है। सातवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड वोल्टेज ड्रॉप। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की करंट कैरिंग कैपेसिटी अंडरग्राउंड सिस्टम की निस्बत काफ़ी अच्छी होती है, हालांकि इनका मटेरियल और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होता है। दूसरी साइड पे अंडरग्राउंड कंडक्टर्स की इंडक्टिव रिएक्टेंस ओवरहेड कंडक्टर्स की निस्बत कम होती है क्योंकि इन कंडक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग कम होती है। आठवें नंबर पे जो हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है वो है यूज़फुल लाइफ। अंडरग्राउंड सिस्टम की यूज़फुल लाइफ ओवरहेड सिस्टम की निस्बत काफ़ी लंबी होती है। ओवरहेड सिस्टम की यूज़फुल लाइफ 25 ईयर्स तक होती है, जबकि अंडरग्राउंड सिस्टम की यूज़फुल लाइफ बढ़कर 50 ईयर्स तक हो जाती है। नौवें नंबर पे हमारे पास आ जाता है मेंटेनेंस कॉस्ट। अंडरग्राउंड सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट ओवरहेड सिस्टम की निस्बत काफ़ी कम होती है क्योंकि इसमें फॉल्ट और सर्विस के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं।
और इसमें विंड, आइस, लाइटनिंग और ट्रैफिक हैज़र्ड्स की इंटरप्शन भी काफ़ी कम होती है। 10वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट्स। ओवरहेड लाइंस टेलीफोन लाइंस के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह बनती है। ताहम अंडरग्राउंड सिस्टम में इस तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। इस कंपैरिजन से ये चीज़ शो हो जाती है कि दोनों सिस्टम्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिकल कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो हमारी चॉइस अंडरग्राउंड और ओवरहेड सिस्टम के दरमियान क्लियर हो जाती है, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम की हाई कास्ट इसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से दूर रखती है। लेकिन अगर नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर्स के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि अपीयरेंस, पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए, तो अंडरग्राउंड सिस्टम काफ़ी बेहतर सिस्टम है। आमतौर पर ओवरहेड सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज़ किया जाता है और अंडरग्राउंड सिस्टम सिर्फ उन इलाकों में यूज़ किया जाता है जहां पर ओवरहेड सिस्टम की लोकल लॉज के हिसाब से ममानियत है। आज की वीडियो में हमने ओवरहेड सिस्टम और अंडरग्राउंड सिस्टम के दरमियान कंपैरिजन को देखा। इन दोनों सिस्टम्स के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।